कीर्तिवंत कीर्तिवंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। पार्वती पदे पंडित जी तुम्ही पलीकडनं याल का? पंडित जी आप उधर से आओ ना। पंडित जी सामने से आइए, वहाँ से आइए, उधर जाइए, उस साइड से आइए, उधर जाइए। नहीं पंडित जी को तो वहाँ से प्लीज सर। पंडित जी आप वहाँ से धक्का मत दो यार, क्या कर रहे हो? मैं धक्का दूंगा तो अच्छा है। मोबाइल पंडित जी सामने चले, आप सामने पंडित जी। धक्का मत मारो, आप पीछे रहिए, आप पीछे ओम चंद्रश्यमत्पुण्यम पवित्रपावनास्त्रम आपदम अपनित्यम लक्ष्मी श्रीश्वरनम कारकरसंगतम पुष्पम विष्णुगुणनम फोटो संगतम पुष्पम विष्णुम विष्णुनिर्गुणनम कामसेयम हरि ओम ओम केरवत्तोरि राजा दानिन्द्र महावरति स्वापति मंदरां शर्मांचलमांचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्य मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोरि नमामि सृष्टिकर्तारं रक्षितारं नमामि च माता नम्या गुरुविद्या च नमाम्यहं हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः रक्षास्त्रं च बन्धनीयातः थोड़ा कैमरा खाली। ओम केरवत्तोरि महावरति स्वापति मंदरां शर्मांचलमांचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोरि नमामि सृष्टिकर्तारं रक्षितारं नमामि च माता नम्या गुरुविद्या च नमाम्यहं हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः रक्षास्त्रं च बन्धनीयातः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वशरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते हरि ओम ओम मध्य दिशकासुविदधाच तथा श्रीनामकमंत्रानुसूर्यचंद्राचंद्रमांसनानिधाच अस्मिन् शरणेषुधाच शिवाजी महाराजेशः देवनाथदेवशिवपुराधिकार्यं अहं च कृष्णदेवचनं कल्याणचरिता ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम भूचरणदेभ्यो नमो नमः हरि ओम नमो शिवाय नमः रूपं च अग्राभ्यामे ओम वनस्पति शिवाजी महाराज नमः थोड़ा पीछे हो जाओ पंकज बाबू। बहुत देख रहे ओम तदेवशुभं सर्वरत्नवर्तिकं आराध्यं प्रदर्शय भगवन्मयं सर्वपूर्णं प्रपूज्यामि ओम करुणालयायं भक्तायं दुर्गेन्द्रहारं आयुतं निर्यालिन्दे भवं भवानी शेषं नमामि भवं भवानी शेषं नमामि ओम श्री गुरु चरणों
हो गया मेरा पीछे यहाँ से नीचे नहीं देना नीचे नहीं इधर ही वो स्टैचू के साथ चाहिए मुझे भाई ऐसा मत करो ये जय देव जय देव जय शिवराया जय जय शिवराया दयानंद शरणागत जय देव जय शिवराया जय जय शिवराया आर्यांचा सावरीचे कांता घाला शिव भूपाला संगतीचा भूमाता हेतू हा केला करुणारव हेतू प्रवंदन केला जय देव जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया दयानंद शरणागत जय देव जय जय शिवराया श्री जगदंबाजी सब शुंभारी प्रवक्ति समुख वर्धनी श्री रघुवर संरक्षी श्री पूता भूमाता जय जय शिवराया जय जय शिवराया दयानंद शरणागत जय देव जय जय शिवराया त्रस्तमी दीनामी शरण तुरालो परवश पाशी वर्णो साधु परितुमाया गीता जय जय शिवराया जय जय शिवराया दयानंद शरणागत जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया जय जय शिवराया छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय महाराज की जय भारत माता की जय ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम नमो देवाय नमो नमः
प्लीज साइड सर। इधर 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 अरे ये यहाँ आने का है। उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को सादर सुप्रभात और जय हिंद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए, जहाँ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखा और उसको साकार करने के लिए भरसक प्रयत्न किए और उसमें सफल भी हुए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान युद्ध रणनीतिज्ञ थे तथा उन्होंने एक शक्तिशाली और प्रगतिशील राज्य की स्थापना की। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल होने के साथ ही वे एक कुशल नौसेना नायक भी थे। इसी कारण उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एवं उपस्थित अतिथिगण श्री मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर श्री सुधीर मुंगंतीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री महाराष्ट्र, मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र डिवीजन, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत शौर्य चक्र, कमांडर हाजीपीर ब्रिगेड का कर्नल MS नवलगट्टी, कमांडिंग ऑफिसर 41 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन एवं
41 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के अफसरों और सभी जवानों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को यहां स्थापित कराने में महाराष्ट्र स्थित एनजीओ आम्ही पुणेकर का महत्वपूर्ण योगदान है। आम्ही पुणेकर की ओर से उनके ट्रस्टी श्री अभयराज शिरोले और उनकी टीम हमारे बीच में मौजूद हैं। अब मैं श्री अभयराज शिरोले से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और आम्ही पुणेकर के कार्य से सभी को अवगत कराएं। हॅलो, कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी प्रसन्न, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे और हमारे प्यारे मुनगंटीवार साहब, आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र से आप यहाँ आए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे फौजी साथियों, बहुत स्पीच लिखे लाया था मगर वो इच्छा नहीं हुई बात करने की, वो टिपिकल बात करते रहे, इसलिए मैं मन की बात करने वाला हूँ आज। हमारी एनजीओ पूना से है और पूना में बहुत काम किया है। यहाँ डोडा से लेके रिया से लेके कुपवारा में भी बहुत काम किया है हमने, मगर ये हमारे, मुझे लगता है मेरे इसमें ये बहुत बड़ा काम है कि आरआर 41 आरआर की यूनिट की सहायता से हमने आज छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ मूर्ति यहाँ स्थानापन्न की है। हमारा फौजी प्लस में खड़ा रहता है, माइनस में खड़ा रहता है, मगर उसको कलेजा सह्याद्री का चाहिए यहाँ खड़ा रहने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब आपके लोगों के लिए, ये आपके लोगों को उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए हमने यहाँ ये प्रयास किया है। यहाँ साहब, इसके बाद हम एक म्यूजियम भी कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसमें सब महाराज के साथ जो योद्धा थे उनके घर से मिली हुई चीजें, शस्त्र और महाराज का 3D एक छोटा सा व्यू होने वाला म्यूजियम है, जहां महाराज ने जो चीजें समाज के लिए की है या उनके स्पॉटलाइट में, जैसे शाइस्ते खान की सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने, अफजल खान का कोतड़ा बाहर निकाला था, वो सब 3D में हम यहाँ विजुअलाइज करने वाले और बहुत उपक्रम करने वाले हैं आर्मी की सहायता से। और अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ आपका, सब मान्यवर का सुनना है हमें, इसलिए धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। अब मैं आमंत्रित करता हूं मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी वज्र डिवीजन को, कि वे मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। जम्मू व कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के कल्चर मिनिस्टर माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, महाराष्ट्र से यहां पधारे हुए हमारे आदरणीय अतिथिगण, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, सरदार साहिबान और हमारे बहादुर जवानों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये हम सब के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज 41 आरआर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माननीय एलजी साहब और माननीय चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कर कमलों द्वारा अनावरण हुआ। ये प्रतिमा हमें हमेशा राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करती रहेगी।
41 RR, जिसको हम हमदर्दे कुपवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, कुपवाड़ा में सन 2001 से आज तक यहां की सुरक्षा और खुशहाली के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इस यूनिट की बदौलत ही यहां शांति और तरक्की का माहौल पैदा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धाओं में से एक थे और वे रण कौशल में प्रगाढ़ थे। युद्ध कौशल और दूरदर्शिता एवं कूटनीति का ही उनकी इन सभी क्वालिटीज का ही परिणाम है कि उन्होंने एक महान और विशाल राज्य की स्थापना की। उनकी सोच और विचारधारा अपने समय से बहुत आगे थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवाजी महाराज के इन सभी गुणों से हमारे साथी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक मार्गदर्शक हैं। मैं आप सभी को प्रतापगढ़ की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूं, जहां छत्रपति महाराज ने दुश्मन पर दया दिखाते हुए सभी बंदियों को आजाद कर दिया था। इसी सहनशीलता और परिपक्वता के कारण शिवाजी महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी सेना में अनुशासन का बहुत महत्व रहा। उनके युद्ध करने के ढंग से मानसिक और उत्कृष्ट दर्जे की तैयारी साफ झलकती थी। जमीन का सही प्रयोग और युद्ध की तस्वीर का सही आंकलन उनके बखूबी जानते थे। आजकल के युद्ध के वातावरण में सफल होने के लिए भी इन्हीं खूबियों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस मूर्ति की स्थापना हम सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल से प्रेरित करती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक अद्भुत सेना नायक ही नहीं, बल्कि सामाजिक मामलों और प्रशासन के बारे में भी उनका कोई सानी नहीं था। उनका प्रशासन सामाजिक समानता पर जोर डालता था। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए निरंतर काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हर वर्ग, व्यवसाय और धर्म का आदर और सम्मान करते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। उनके साम्राज्य में सभी लोगों को प्रगति करने का समान अवसर मिलता था। हमारा देश छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शूरवीरों और दूरदर्शी महापुरुषों की विरासत है। खासकर मराठा यूनिट्स के लिए शिवाजी महाराज का खास महत्व है, क्योंकि उनका युद्ध घोष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव है। इस स्फूर्ति से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए गए रास्ते का मार्गदर्शन मिलेगा और ये हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अंत में मैं आप सभी महानुभावों का और आमी पुणेकर ट्रस्ट का धन्यवादी हूं कि आपने यहां पर आकर इस मूर्ति की स्थापना की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं जीओसी वज्र डिवीजन से निवेदन करता हूं कि वे अतिथियों को कुपवाड़ा की महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए राष्ट्रध्वज देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री सुधीर मुंगंतीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार।
श्री एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। श्री मनोज सिन्हा, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर। अब मैं आमी पुणेकर एनजीओ के प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे अतिथियों को सम्मानित करें। श्री सुधीर मुंगतीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार। श्री एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। श्री मनोज सिन्हा, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कवींद्र गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती आयुषी सूदन, आईएएस, डीसी कुपवाड़ा। मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी वज्र डिवीजन।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और सैनिकों को सम्मानित करें। मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी वज्र डिवीजन। सूबेदार मेजर तानाजी भिसे, सूबेदार मेजर 41 RR बटालियन। अब मैं श्री सुधीर मुनगंटीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। यहां उपस्थित काशी विश्वनाथ की भूमि से कश्मीर के इस सुंदर भूमि का विकास और प्रगति का संकल्प लेकर यहां की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है, ऐसे हमारे आदरणीय नायब राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र भूमि से महाराष्ट्र के प्रगति का संकल्प लेते हुए, ये हमारे मराठी में हम कहते हैं कि ठाण्याचा हा ढाण्या वाघ श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, यहां पर उपस्थित माजी उपमुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, मेजर जनरल श्री गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत जी, कर्नल नवल गट्टी जी, यहां के माननीय जिलाधिकारी महोदय, आम्ही पुणेकर संस्था के श्री अभयराज शिरोगे, हेमंत जाधव, पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर जी, यहां उपस्थित मेरे सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त भारत माता के सपूतों, मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित होने पर मुझे जो हर्ष हो रहा है वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं मन में बैठकर सोच रहा था कि जीवन के ऐसे कौन से सौभाग्यशाली क्षण होंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह बता सकता हूं कि मेरे जीवन का, आपके दर्शन का और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्टैचू के अनावरण का यह क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। एक मंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास के लिए माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य तो मिला ही है। हम सभी लोग हृदय से काम कर रहे हैं, मगर आज आपने एक तिरंगा हाथ में स्मृति के रूप में जो दिया है, टेबल पर जब भी ये तिरंगा रखकर हम अपने महाराष्ट्र के देश के प्रगति में योगदान देने की सोच रखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप इस सीमा पर खड़े रहकर देश की सेवा करते हो। हम भी अपना छोटा सा हिस्सा आपके इस संकल्प में,
इस तिरंगे को अपने टेबल पर रख के निश्चित रूप से देंगे। ये वचन इस पवित्र भूमि पे निश्चित रूप से देने को मैं आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम में ही शक्ति है। जब भी मैं किसी सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय या जय भवानी, जय शिवाजी का जय घोष हम करते हैं, तो मैंने देखा कि ये नाम में कितनी ऊर्जा होगी। जो ऊर्जा न्यूक्लियर पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा थर्मल पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा हाइड्रोलिक पावर में नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम लेते हैं तो 81 वर्ष का कोई ज्येष्ठ भी 18 साल का बनकर उस जय घोष में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहता है। तो आज जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू यहां खड़ा हुआ है, तो मेरा विश्वास है कि ये तलवार दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। ये भाव निश्चित रूप से जो लोग बुरी नजर से इस देश की तरफ देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भाव उनके मस्तिष्क तक पहुंचा देगा, ये मेरा विश्वास है। 41 RR बटालियन की कितनी भी तारीफ करे, कभी बचपन में मैंने ये सुना था, अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो वो झूठ बोल रहा है या वो फिर भारत के आर्मी का जवान है। आपको जब मैं देखता हूं तो बचपन में सुनी हुई इस बात को याद आता है कि सही में यहां पर आप देश की जो सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जो संकल्प के साथ अपने प्राणों को भारत माता के लिए देने की प्रतिज्ञा करते हो, आज कर्नल संतोष महाडिक जी को भी मैं अभिवादन करता हूं। जो कर्नल संतोष महाडिक जी ने हमारी देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, आज हम में वो नहीं है, मगर निश्चित रूप से वो अमर है, वो चिरंजीव है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान, प्राणों की कुर्बानी यहां दी है। यहां पर मैं आम्ही पुणेकर ये संस्था को भी धन्यवाद देता हूं कि सही तो मैं जब लंदन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने जो अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण था 2022 10 नवंबर महाशिव प्रताप दिन में हमने वो निकाल दिया, और तब किसी ने कहा कि भाई साहब वो अतिक्रमण तो अड़ गया, मगर हमारे जो वाघनख है, जो सिर्फ और सिर्फ विश्व का अकेला महाराष्ट्र का ऐसा शस्त्र है, तो वो भी आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को हमने अनुमति मांगी, उन्होंने तुरंत अनुमति दी। हम जब ने वाघनख लेने के लिए करार करके आए, तो यहां पर आम्ही पुणेकर ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए निमंत्रण दिया। सरकार की ओर से हमने भी तय किया, एकनाथ शिंदे जी ने भी इस विषय को लेकर इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा, और आज बहुत ही खुशी हो रही है कि यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा हुआ है। गुरिल्ला युद्ध के लिए चाणक्य ने 2000 वर्ष पूर्व जिस राजा की कल्पना की थी, छत्रपति उस चाणक्य के 2000 वर्ष के पूर्व जो कल्पना थी, उस कल्पना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमने देखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान नहीं होंगे, भगवान का अवतार नहीं होंगे, मगर वो भगवान से कभी कम नहीं थे। उनकी हर बात 350वें राज्याभिषेक के इस अवसर पे हमने विश्व में पहुंचाने का निर्णय किया है, और इसीलिए आने वाले दिनों में कई निर्णय करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ये हर समस्याओं का मार्ग दिखाने वाली दिशा दर्शक जीवनी है, जो जीवनी मेरा विश्वास है कि हम सबको एक ऊर्जा देगी, प्रेरणा देगी। आने वाले दिनों में दीपावली का उत्सव है। मैं आपको, आपके परिवार को दीपावली के उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए ये विश्वास भी देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा देश और राष्ट्र हित में अग्रसर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए जो भी काम 41 RR बटालियन हो या कश्मीर में जब कभी महाराष्ट्र के सरकार की याद की जाएगी, मैं विश्वास देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार
पूरी ताकत के साथ जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए आपके साथ खड़ी रहेगी, पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी, ये विश्वास देता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये ऊर्जा और प्रेरणा से मेरा विश्वास है कि 41 RR बटालियन, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा तैयार है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर युद्ध में तैयार थे, RR बटालियन 41 ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी से प्रेरणा लेके हमेशा ऐसी ही तैयारी दिखाते हुए महाराष्ट्र और देश का गौरव बढ़ाएगी। ये विश्वास के साथ आप सभी को तहे दिल से, हृदय से, अंतःकरण से शुभकामनाएं देता हूं। विजय ही विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की। मराठा बटालियन आहे म्हणून थोडं मराठीत बोलतो। कुपवाडा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित जम्मू काश्मीरचे कणखर आणि ज्यांनी या जम्मू काश्मीरचा विकास आणि प्रगती याला चालना दिली ते नायब राज्यपाल मनोज सिन्हाजी, माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी, मेजर जनरल गिरीश कालियाजी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, कर्नल नवलगट्टी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, आम्ही पुणेकरचे अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी राजेश क्षीरसागर आणि सर्व मान्यवर, मी सगळ्यांनाच आजच्या या अतिशय ऐतिहासिक अशा क्षणाचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली, त्याबद्दल मी आम्हे पुणेकर संस्था आणि नायब राज्यपाल आणि सर्व आर्मीचे ऑफिसर यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो। छत्रपतींच्या नावाचा हा जय जयकार समोरच्या डोंगर रांगांच्या पलीकडे असलेल्या पाकिस्तान पर्यंत पोहोचू द्या आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। खरं म्हणजे सुधीर भाऊ आपण म्हणालात, एक विश्वास पण बसत नाही। आज भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा एक प्रेरणादायी, ऊर्जादायी या ठिकाणी ठरावा, यासाठी हा कार्यक्रम होईल। आणि म्हणून मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में
शामिल होने का मौका आपने दिया है, इसलिए हम सब लोग आपके आभारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे। मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता। जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी। और आज कुछ यहां पर ऐतिहासिक मौके पर एक हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है। बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे। मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी। और आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है। यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल हैं। और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक घोष वाक्य है। और हमारे सुधीर बाबू इधर है, उन्होंने तो लंदन से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बागनक है, जो टाइगर क्लॉज है, उसे लाने का एमओयू भी किया है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये प्रेरणादायी है। और सातारा से हमारे मेजर शहीद संतोष महाडिक जो शहीद हुए, उनकी शहादत भी हम भूल नहीं सकते। मैं भी सातारा से हूं और उनकी वीर पत्नी स्वाति महाडिक, इन्होंने भी अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है। ऐसे कई वीर जवान हैं, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो हम लोग सब त्योहार मनाते हैं निर्भय होकर। लेकिन इतने ऐसे चैलेंज से भरे हुए बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात एक करके इस सीमा की रक्षा करते हैं। और इसीलिए ये वीर जवान, शूर जवान कहलाते हैं। इसका हमें सार्थ अभिमान है, गर्व भी है। और यहां पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली, तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे, उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहां पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूंगा कि उनके हाथों में तलवार है और मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो छक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ
हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। सुधीर बाबू ने कहा है हमेशा तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने मनाई। और इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पुणेकर, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव, उनके सभी साथी, अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी। और इसलिए ये भी कहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सम्मान और आदर से ले रहे हैं। G20 जैसा जी परिषद जो है यहाँ कश्मीर में भी हो गई। हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो तैयारी यहाँ पर की, जो काम है, उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहाँ पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है। ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई। वो भी आते रहे यहाँ पर और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में जाना भी मुश्किल था, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराया। और पिछले 1 महीने पहले मैं खुद वहां आया था, वहां लोग गणपति मनाया। वहां पर लोगों ने, ये भी सब जो इतिहास है, ये बदलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इसीलिए जो हमारे महाराष्ट्र और कश्मीर के जो संबंध है, बहुत ही पुराने संबंध है, इसे और हमें मजबूत करना है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पुराना रिश्ता है हमारा शंकर पार्वती का, यहाँ पर बड़ा मंदिर भी है। और उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र और कश्मीर
ये जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, इसे और हम मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला वार, जो गनीमी कावा जो है उससे लड़ते थे, और वियतनाम जैसा देश गुरिल्ला वार जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन, उन्होंने उसको आत्मसात करके अमेरिका जैसे बड़े देश को भी मात देने का काम किया था। मेरे जानकारी के अनुसार वियतनाम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान और देवता के रूप में पूजता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो नौसेना है, आरमार है, वो उसका निर्माण करने का काम किया। और उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नौसेना के ध्वज पर शिव मुद्रा लगाने का ऐतिहासिक काम भी किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शौर्य, उनका धैर्य, उनका जो उनकी वीरता, शूरता कैसे शब्दों में हम बयान कर सकते। महाराष्ट्र में अगर देखें कितने बड़े बड़े किले हैं, कैसे बनाए किले, कितने ऊंचाई पर तोपों को चढ़ाया, इतनी ऊंचाई पर किलों को बनाया, और वहां की उनकी जो विजन, उनको उस जमाने का इंजीनियरिंग, वहां आर्किटेक्चर ऐसा, जैसे सुधीर भाऊ ने कहा कि वो देवता से भी कम नहीं थे, उनको दूरदृष्टि थी, हमारी प्रजा का ख्याल रखते थे। और ऐसे राजा का आज यहाँ पर एक स्मारक होने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ यहाँ पर प्रतिमा तो आज उसका शुभारंभ, लोकार्पण हो गया है। स्मारक बनाने का भी आम्ही पुणेकर यांचं आपलं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होईल। राज्यपाल महोदय ते इथं आहेत, पण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, या आपल्या कामामध्ये कुठेही काही कमी पडणार नाही, अशा प्रकारचा शब्द आणि खात्री मी आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितो। आणि आपण घेतलेलं जे काम आहे ते काम मोठं आहे, आणि हे काम असंच करत राहा। अशा आपल्या संस्था ज्या आहेत या काश्मीरमध्ये काम करतात। मला आठवतंय सरद नावाची संस्था देखील या काश्मीरमध्ये काम करते आहे। अशा अनेक संस्था, आपल्यासारख्या जी संस्था आहे, यांचं योगदान फार मोठं आहे। धन्यवाद। आणि म्हणून जय हिंद और जय महाराष्ट्र भी और जय कश्मीर भी। माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री हमारे मित्र श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री हमारे मित्र श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, जीओसी 28 डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया जी, यहाँ के डीआईजी विवेक गुप्ता जी, डीसी कुपवाड़ा आईओसी सूदन, एसएसपी युगल मनहास, आर्मी के सभी ऑफिसर्स, मिस्टर पंत, आर्मी पुणेकर के संस्थापक श्री अभयराज सिरोले जी, उनके साथ आए हुए उनके सभी सहयोगी, 41 राष्ट्रीय राइफल्स के बहादुर जवान एवं ऑफिसर्स, देवियों, सज्जन और मित्रों, सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 41 आरआर के सूरवीर
जवानों एवं ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यूनिट ने आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए वीरता के अनेक सम्मान तक हासिल किए हैं, जो भारत राष्ट्र के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है। वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं एक अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं, एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के 4 स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवन धड़कन है। वह एक ऐसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगनमंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है। और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए महाकवि भूषण शिवाजी महाराज के दरबार के वो कवि थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता का जो चित्रण किया है वह अभूतपूर्व है। हिंदी भाषी प्रदेशों में दशकों तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मैंने भी स्कूल में पढ़ा था और कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। शिवाजी के विजय प्रयाण की गाथा उत्साह का संचार करती है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी ललकार भरती है। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिस प्रकार का त्याग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, उसने उनके शिव नाम को सार्थक भी किया है। मुझे खुशी है कि शैव दर्शन की इस पवित्र भूमि मां शारदा की इस मिट्टी में आज 7 नवंबर को एक नई परंपरा शुरू हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि हर वर्ष 7 नवंबर को कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाए, ऐसा हम आर्मी के जवानों से अनुरोध करेंगे। मैं नहीं जानता कि इतिहास में उनका कश्मीर से क्या संबंध था, लेकिन कोई न कोई रिश्ता जरूर था, ऐसा मुझे लगता है। अनेक मोर्चों पर दक्षिण में उन्होंने मुगल सेना को हराया था,
उस दौर में कश्मीर में भी शासन कर रहे थे लोग। शायद इसलिए महाकवि भूषण ने शिवा बावनी में कश्मीर का जिक्र किया है और लिखा है कि राजन के राज सब साहन के सिरताज, आज शिवराज पातशाही चित्त धरी है, बलख बुखारे कश्मीर लो परी पुकार, धाम धाम धूम धाम रोम साम परी है। विजय की प्राप्ति पवित्र आकांक्षा है और भला बहादुर जवानों से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी शिवाजी महाराज व्यतीत होते थे तब वह भीष्म, अर्जुन, कृष्ण, भवानी और अपने गुरु समर्थ रामदास को याद करते थे। सिर्फ एक ही वरदान मांगते थे कि उनकी भुजाओं में बल दो ताकि वह गरीब एवं कमजोर की रक्षा कर सकें। उस युग में समूचे भारतवर्ष के लिए शिवाजी महाराज एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्र के समान थे, जिन्होंने राष्ट्र के अनेक भागों में छाए निराशा के अंधकार को अपनी दिव्यता से आलोकित किया था। शिवाजी महाराज की उज्जवल विजय गाथा के पीछे समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है, शिवाजी के राज्य में सब जातियां और सब धर्म संप्रदाय अपनी उपासना की स्वाधीनता और संसार में उन्नति करने का समान सुयोग और अवसर पाते थे। देश में शांति और सुविचार, सुनीति की जय और प्रजा के धनमान की रक्षा के एकमात्र कारण वे स्वयं थे। भारतवर्ष के समान नाना वर्ण और धर्म के लोगों से भरे हुए देश में शिवाजी महाराज द्वारा संचालित इस राजनीति से बढ़कर उदार और कल्याण करने वाली किसी भी दूसरी नीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मित्रों, शिवाजी महाराज की समाज के प्रति सरलता, सहृदयता और आसुरी शक्तियों के प्रति चट्टान सी कठोर दृढ़ता ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों का सदैव मार्गदर्शन किया और खासकर आप जैसे वीर योद्धाओं अनगिनत पीढ़ियों पर उनके आदर्शों का गहरा असर हुआ है। शिवाजी महाराज अपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर स्त्रियों के सतीत्व की भी रक्षा करते रहे। सब धर्मों के उपासना घरों और सभी धर्मों के शास्त्रों के प्रति भी उन्होंने सदैव सम्मान दिखाया। साधु संतों का पालन पोषण भी उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान में उन्होंने कभी भेद नहीं किया। प्राचीन दस्तावेजों के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, युद्ध यात्रा में अगर उन्हें कुरान मिलती थी तो उसे बड़े जतन से रखते थे और किसी मुस्लिम बंधु को दान कर देते थे। मस्जिद और खानकाह पर वह कभी भी आक्रमण नहीं करते थे और इसलिए अनेक मुस्लिम जमींदारों ने शिवाजी महाराज के दुर्लभ गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस दौर में धर्म, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय की भावना को मिटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज निर्माण से सभी वर्गों को जोड़ा और आज भी उनके वह आदर्श हमारी अनमोल धरोहर हैं और भारत की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक भी। विजय लक्ष्मी का वर्ण करने वाले सूरवीर कैसे सोचते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, यह भी शिवाजी महाराज के जीवन से बेहतर कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। किसी आदमी को देखते ही वह उसके चरित्र और ताकत को ठीक समझकर उसके अनुसार काम में लगाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक उन्हें देवता की तरह पूजते थे क्योंकि वह सबके साथ भाइयों की तरह, घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि शिवाजी की प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी। इसे समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्य युग के भारत में एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रचंड मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि उस समय राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए शिवाजी के मराठे रात के डरावने सपने की तरह होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे आंधी के हाथ में बिजली हो। मैं समझता हूं इसका कारण था शिवाजी महाराज के चरित्र में साहस और विचारों का अपूर्व समावेश। उनके जैसा युद्धवीर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ
जिसने एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। मराठी में कहते हैं, ध्येय नसल्यास जीवन निरर्थक आहे। और उसी के अनुरूप शिवाजी ने उस समय के आकांक्षा विहीन समाज में ब्रह्म तेज नए लक्ष्य का संचार किया। भारतीय आदर्शों के अनुकूल शिवाजी ने जिस संघ शक्ति का निर्माण किया था वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्शों के अनुरूप हमारा युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करे। समाज के हर एक वर्ग मां भारती की रक्षा में जुटे। हर एक बहादुर जवान को शिवाजी महाराज से सीखने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ली है। उनका सपना नैतिक मूल्यों से भरे समाज की रचना तथा गर्व, आत्मसम्मान, आत्मगौरव से भरे राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके सपनों को पूरा करना देश के हर एक नागरिक, हर एक सिपाही का पवित्र कर्तव्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करने का परम दायित्व हम सबके ऊपर है। मैं समझता हूं, यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें, तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। एक छोटी सी नज्म से अपनी बात समाप्त करूंगा। लौकी मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय हिंद। अब मैं कर्नल MS नवल गड्डी, कमांडिंग ऑफिसर 41 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करें। सभी को सादर प्रणाम और जय हिंद। आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि जब यहां हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी युद्ध नीति और बौद्धिक कौशल का लोहा का पूरा विश्वास पूरे जहां में मशहूर है और एक सैनिक होने के नाते हमारे लिए उनके जीवन से मिलने वाली सीख का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा यूनिट का युद्ध घोष बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और हर हर महादेव है। हमारा यूनिट में शिवाजी महाराज के मूर्ति से हमें साहस मिलता है और हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। यह मूर्ति हमें याद दिलाएगा कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हम सबको महाराज के जीवन शैली को अपनाना है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर हमारे बीच इतने सम्मानित अतिथिगण मौजूद हैं जो अपना कीमती समय निकालकर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री मनोज सिन्हा, उप राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर, श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, श्री सुधीर मुंगंतीवार, सांस्कृतिक मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार, मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र डिवीजन, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, शौर्य चक्र कमांडर हाजीपुर ब्रिगेड, डीआईजी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस,
डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण और मेरे और एलजी ऑफिस से आए हुए सारे अधिकारीगण। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आमी पुणेकर की टीम का, जिसके अटल प्रयासों से ही मूर्ति का स्थापना संभव हो पाई है। अंत में आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने बहादुर सैनिकों का, जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सभी